ये कहानी है उसी डाकू मान सिंह की जो देश का सबसे बड़ा डकैत माना जाता है। लोग 32 पुलिस वालों की हत्यारे का मंदिर बनवाकर आज भी उसकी पूजा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1896 में आगरा से 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गांव में बिहारी राठौर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का एक गरीब राजपूत परिवार में जन्मा था। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे उसके अंदर फैसला करने की क्षमता बढ़ती गई। 25 साल की उम्र तक आते आते वह गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों को सुलझाने लगा। 1939 तक आते आते गांव में उसका कद इतना बढ़ गया था कि गांव में किसी भी विवाद पर उसका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था। ये बात गांव के कुछ ब्राह्मणों और साहूकारों को पसंद नहीं थी। एक दिन सभी एकजुट हुए और उसी आदमी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उस आदमी को कानून की समझ थी, इसलिए सहायता लेने पुलिस के पास जाता है। साहूकारों ने पुलिस के मुंह में पहले से पैसा ठूस रखा था। पुलिस ने उस आदमी की बात नहीं सुनी, उसको वापस भगा दिया। ब्राह्मणों और साहूकारों ने पहले ज़मीन पर कब्जा किया, फिर मान सिंह पर लूट और मारपीट का झूठा मुकदमा लगवा दिया। पुलिस मान सिंह को गिरफ्तार करती है और बेदर्दी से पीटती है और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ दिया। मान सिंह जैसे ही जेल से वापस आया, उसे पता चला कि ब्राह्मणों ने उसके भाई की खूब पिटाई की है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। भाई का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने ब्राह्मणों के कुएं से पानी भर लिया था। मान सिंह से ये सब देखा नहीं गया। 30 जनवरी 1928 में मान सिंह अपने परिवार के कुछ लोगों को साथ लेकर उन ब्राह्मणों और साहूकारों पर हमला बोल दिया। उस दिन गांव में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मान सिंह ने उनके घरों और खलिहानों को आग के हवाले कर दिया। उस दिन गांव में सिर्फ चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मान सिंह इतने गुस्से में था कि उसने 2 ब्राह्मणों और एक साहूकार को पीट पीट कर मार देता है। इस घटना के बाद पुलिस मान सिंह और उसके परिवार के पीछे पड़ गई। फिर मान सिंह अपने परिवार और कुछ करीबी लोगों को साथ बीहड़ की तरफ लेकर निकल जाता है। चंबल के बीहड़ में मान सिंह का दिल नहीं लग रहा था। एक दिन मान सिंह अपने गांव चला आया। गांव पहुंचते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अंग्रेज़ों की अदालत में उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मान सिंह जेल पहुंच गया। इस बीच पुलिस ने उसे 2 फरार बेटों यशवंत सिंह और धनवान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। इस खबर ने मान सिंह के भीतर आग लगा दी थी। मान सिंह खून के घूंट पी पी कर जेल में अपने दिन काटे। साल 1939 में अदालत ने मान सिंह को रिहा कर दिया। करीब 10 साल जेल में काटने के बाद मान सिंह जेल से बाहर आया। बाल हल्के सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन अभी इतिहास लिखना बाकी था। जेल से निकलकर गांव पहुंचा तो 10 साल बाद पति का चेहरा देख पत्नी रुक्मणी देवी रो पड़ी। मान सिंह के अंदर अपने बेटों की मौत का बदला लेने की चिंगारी तो भड़की हुई थी, लेकिन पत्नी का चेहरा देख उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने 2 जिंदा बेटों से ही संतोष कर साधारण जीवन जीने का फैसला कर लिया था। मान सिंह की सामान्य जिंदगी जीने वाली बात सुनते ही पत्नी रुक्मणी देवी के अंदर मां जाग उठी। रुक्मणी ने अपने आंसू पोंछते हुए मान सिंह से कहा, बेटों की मौत का बदला लो या फिर जिंदगी भर ये चूड़ियाँ पहन लो। जवाब में मान सिंह ने कहा, तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, एक बार बीहड़ गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अपने भाई तहसीलदार सिंह की तरफ देखा और कहता है, चलो अब खून का इंसाफ होगा। मार्च 1939 में मान सिंह अपने परिवार के कुछ लोगों को साथ बीहड़ लेकर पहुंच जाता है। परिवार के अलावा कुछ और लोगों को मिलाकर उसने कुल 17 लोगों का गैंग बनाया। मान सिंह ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन पंडित तल्फी राम को निशाना बनाया। दरअसल तल्फी राम ने ही मान सिंह के बेटों की जानकारी पुलिस को दी थी।
इसके बाद मान सिंह ने उन सभी पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जिन्होंने उनके बेटों का इनकाउंटर किया था। उसने कुल 32 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरे चंबल में उसके नाम की दहशत फैल गई थी। इन सभी हत्याओं के बाद मान सिंह पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। अपने सभी दुश्मनों को मारने के बाद मान सिंह बदल गया। पुलिस के रिकॉर्ड में मान सिंह पर 112 मामले सिर्फ लूट के दर्ज थे। अपने दुश्मनों का सफाया करने के बाद मान सिंह ने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया था। उस समय चंबल के आसपास का कोई रसूखदार नहीं बचा था जिसे मान सिंह ने लूटा न हो। इसके साथ ही मान सिंह का एक नियम था, वो राह चलते किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटता था, न ही उनका अपहरण करता था। मान सिंह अमीरों से लाखों रुपए लूटता और सारा लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांट देता था। उनकी बेटियों की शादी भी कराता था। अपने रहते हुए उसने एक भी गरीब पर जुल्म नहीं होने दिया। उसने हज़ारों लोगों की हर तरीके से मदद की, इसलिए लोगों ने उसे सम्मान देने लगे। इन्हीं सब कामों के चलते लोग इज्जत से उसे चंबल का राजा कहकर बुलाते थे। मान सिंह के दिल में महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान था। उसकी गैंग राह चलती महिलाओं को प्रोटेक्शन देती थी। मान सिंह के डर से गैंग के किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी महिला को छेड़ दे। एक बार उसकी गैंग के एक डाकू सुल्ताना पर रेप का आरोप लगा था। मान सिंह ने उस डाकू को बुरी तरह पीटते हुए गैंग से बाहर कर दिया था। देश को आज़ादी मिलने के 1-2 साल पहले तक मान सिंह की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो किसी भी गांव में खड़ा हो जाता था तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते थे। एक बार मान सिंह ने एक रैली का आयोजन किया था। उस रैली में 3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। आरएसएस से जुड़े सुब्बा राव कहते हैं, मैंने जब मान सिंह को भाषण देते हुए सुना, उन्होंने कहा अब तक उनको लेकर अखबारों में छपी खबरों से मेरा भरोसा उठ गया था। 16 सालों में मान सिंह की पुलिस से 90 बार मुठभेड़ हुई थी, लेकिन मान सिंह को एक भी गोली छू नहीं पाई। साल 1955 तक मान सिंह पर 185 हत्या के मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस किसी भी तरह मान सिंह का आतंक खत्म करना चाहती थी। मान सिंह को मार गिराने के लिए सरकार ने एक विशेष टीम का गठन किया। मान सिंह बेहद शातिर था। किसी आम मुठभेड़ में उसको मार पाना आसान नहीं था। पुलिस ने एक चाल चली। एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी, मान सिंह भिंड जिले के लाउन गांव के एक घर में रुकने वाला है। पुलिस उस घर में पहले ही पहुंच गई थी। उस घर के मालिक को डराया धमकाया और उसकी पूरी गैंग को दूध में जहर मिला के पिलाने के लिए कहा। मान सिंह की गैंग आई और उन्हें दूध में मिला जहर पीने के लिए दिया गया। दूध पीते ही सारे लोग बेहोशी की हालत में आ गए थे। इतने में पुलिस आई और मान सिंह समेत उनकी पूरी गैंग को गोलियों से भून दिया। इस तरह मान सिंह के आतंक का अंत हुआ। गांव के लोग ने मिलकर उसका एक मंदिर बनवाया था। मान सिंह के गांव के लोग आज भी उस मंदिर की पूजा करते हैं।